हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट। एक वीडियो में हम 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें कि आज 7 नंबर और 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी का समापन हुआ 1 जुलाई 1952 को। नागरिकों का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है? अनुच्छेद 32। किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। ठीक है। समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि यह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। ये भी ठीक है, दोनों। किस समिति में डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया गया है? बीएन श्री कृष्ण समिति के द्वारा। सूचना तकनीकी साइबर अपराध साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66D के अधीन अपराध की दशा में कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकेगा? 3 वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? धारा 22 के तहत। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विस्तार क्षेत्र है? संपूर्ण भारत पर। निवारक गिरफ्तारी किस गिरफ्तारी से भिन्न है? दंडात्मक। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में समुचित सरकार प्रावधानित है? 2 का ए। असत्य कथन चुनिए। साक्षी के रूप में अभियुक्त व्यक्ति को प्रार्थना के सिवाय आहूत किया जाएगा, यही गलत है, बाकी सब ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संचित विचरण का उपबंध किया गया है? धारा 6 में। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तिथि कौन सी है? 31 जुलाई। एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है? अधिकतम 2 बच्चों के लिए। केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है? जन सूचना अधिकारी पर। सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है? धारा 8 के अंतर्गत। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि है? 15 जून 2005। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं? अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां, न्यायिक विनिश्चय, उपरोक्त सभी। ये सभी।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि केंद्र सरकार भूत लक्षित रूप से नियम बना सकती है? धारा 40 है। मानव अधिकार आयोग की शक्तियों में कौन सी शक्तियां शामिल नहीं है? किसी अपराधी को गिरफ्तार होने का आदेश देने की शक्ति। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2C में परिभाषित आयोग से अभिप्रेत है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष में की गई थी? 1992 में। राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष होता है? मुख्यमंत्री। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3, 4 निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो पकड़ा गया, कैद में रखा गया, कैद में प्रजाति, ये सभी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है? धारा 309। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषण वर्णित है? धारा 2 का बी। ठहराव रेखा कहाँ बनाई जाती है? चौराहे से थोड़ी दूरी पर। वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? धारा 119 से 117 के तहत चालान किया जाता है। धारा 2 के अनुसार व्यवहारी डीलर के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? मोटर यानों के विनिर्माण में लगा, जो मोटर यानों की मरम्मत करता हो, जो मोटर यानों की पट्टे पर देता हो, उपरोक्त सभी ये सभी रखे गए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजन की परिभाषा दी गई है? 2 के ई में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(12) के अधीन बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने पूर्ण नहीं की है 18 वर्ष की आयु। घरेलू नातेदार की परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिकार की धारा है? 2 का एफ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? समुचित सरकार। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है? जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को, इन सभी को। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है?
दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या अन्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होती है। स्त्री की सीमित सम्मति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न। श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य का वाद किससे संबंधित है? धारा 34 34। भारतीय दंड संहिता के प्रारूप करता है लॉर्ड मैकाले। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 में परिभाषित है। हत्या। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21C में परिभाषित है। जमानती अपराध। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अब करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू होने के पहले कितने प्रकार की जोतदार व्यवस्था लागू थी? 14 प्रकार की। क्या उच्चतम न्यायालय अपने अंतिम आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है? हाँ, कर सकता है। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किसी जनहित याचिका से ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी क्रियागत औपचारिकता की प्रतिरक्षा न करे, हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को वांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। अब संदेश स्पैमिंग। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। धारा 66 का डी। किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का धारा 23 में फीस संदेय होगी 5,000 रुपए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की 2000 किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन में भी लागू होता है। सही है। निवारक बंदीकरण का क्या उद्देश्य है? दंड देना नहीं, अपराध को रोकना है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2D में उपबंधित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं भारतीयों के साथ विदेशी भी। भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभिलेखन मांगने से संबंधित है? धारा 22। धारा धारा 22 का डी। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में प्रस्तुत है? धारा 3 में। किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है। कृषि आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? धारा 10 का ए। धारा 10 का एक। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित हैं। धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? ऐसी सूचना जिसमें प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता का प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ये नहीं दी जा सकती। राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ये भी नहीं दी जा सकती। राजनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो, ये भी नहीं दी सकती। उपयुक्त में से सभी। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 21 जून 2005। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों की रक्षा करना है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संधि पात्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विनियम बनाने की शक्ति किस धारा में विहित है? धारा 40B में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्ति में क्या शामिल नहीं है? आरोपियों को दंडित करना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानवाधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2D में। के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया। CITES के द्वारा। राज्य सरकार किसकी सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचना करेगी? व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण। भारत के अंतर्गत नहीं है। पहाड़ भूमि के अंतर्गत नहीं है। पहाड़ लूट का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की आवश्यकता है।
एक, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? ऐसे ठोस पदार्थ जो किसी सांद्रता में विद्यमान हो जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ठीक है। ऐसा द्रव्य जो जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है, ये भी ठीक है। ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है, ये भी ठीक है, सब सही है। ठहराव रेखा सड़क पर किस रंग में लगाई जाती है? सफेद व पीले दोनों में। मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 128। धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्थान बस में कौन कौन सम्मिलित है? जो विद्यार्थियों को लाती है, जो कर्मचारियों का परिवहन करती है, जिस बस पर शैक्षिक संस्थान का स्वानिधि स्वामित्व निधित होता है, उपरोक्त सभी, ये सभी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में अत्याचार के अपराध के लिए कानून दंड का प्रावधान है। धारा 3 में। किस न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक परिभाषित है? धारा 2 का 13 में। संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति अभिप्रेत है? 18 वर्ष। अपराधी द्वारा कृत अपराध प्रासंगिक है अथवा अप्रासंगिक जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्णय निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है? दंड प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिख कर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है तब। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? 7 वर्ष। एक बालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है, पर आक्रमण करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, ने क्या अपराध किया है? धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं किया। गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदारी हो सकता है: जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है,
निम्नलिखित में से सही कथन इंगित करें। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 21 का आई का ई में, आई का जी में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 224 में। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।